हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग रहेगी, शॉर्ट रीडिंग रहेगी। पर आपके आसपास या नेगेटिव लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। आपके आसपास नेगेटिव रहने वाले लोग या आपको नापसंद करने वाले लोग या आपके साथ या आपकी फ्रेंड सर्कल में या फिर वो आपके बिजनेस जॉब प्लेस में, जहाँ भी हैं आप, घर बाहर कहीं भी, तो इस तरीके की सोचते हैं कि यस व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसे आपका लक, आपका कर्मा, आपकी चीज़ें बहुत प्रोटेक्शन में है। ईश्वर आपके साथ रहता है और ईश्वर आपका साथ देता है, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी कर्ज की होंगी, कुछ आपके खिलाफ बोलेंगे, कुछ खिलाफ किया होगा, करवाया होगा, कुछ सोच ऐसी रखी होगी आपको गिराने की, पटकने की, उठाने की, या कुछ भी किसी भी तरीके से नीचे दिखाने की, या किसी कुछ लोगों को खड़ा करने की। वो सारी चीज़ें जैसे नहीं हुई या उनके खिलाफ चली गई उल्टा, तो वो बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि यस आप प्रोटेक्शन में हो और आपकी लाइफ का जो कर्मा का साइकिल है वो आपका साथ देता, भाग्य आपके साथ, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपको आशीर्वाद देता है। तो ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। आपके साथ ही जस्टिस क्यों होता, आपके साथ ही अच्छा क्यों होता, आपके लिए ही लोग अच्छा क्यों बोलते हैं। आप ये कुछ और आपके लिए पका रहे होते हो, पक कुछ और जाता है जो कि आपको सर्व हो जाता है। सर्व होना चाहिए इनको इनके हिसाब से, जो इन्होंने पकाया है अपने हिसाब से, पकाई हुई मील जो है इनको पास आनी चाहिए थाली में, तो वो कहीं और आपको मिल जाती है। और मेहनत इनकी, यानी आपके खिलाफत की गई चीज़ों को यूनिवर्स जो होता है आपके पास सही रूप में, जब या तो आपको बातें पता चल जाती है, आपके खिलाफ जो ये लोग करते हैं वो उल्टा इनके पास पड़ जाता है, चला जाता है। ये चीज़ें हैं जो आपसे निगेटिव हैं, जो आपको पसंद नहीं करते मेरे व्यूअर्स को, जो कि बहुत अच्छी सोल है, बहुत अच्छे रास्ते में, बहुत अच्छे कर्मा वाले लोग हैं, तो डरते हैं किसी के साथ गलत करने से, गलत सोचने से। उनको लगता है कि जी और जीने दो। ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग हैं। तो आपको क्या है, तो ये देखिए, ये जो है आपको पसंद नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके मन में डर भय बना हुआ है। वो आपसे डरते हैं, आपसे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं, किसी से किसी को क्यों डरने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने आपके खिलाफ जो जो किया है, गलत किया है, करवाया है, गलत बोला है, गलत अफवाहें की है, गलत काम किया है, आपको परेशान किया है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, किसी भी तरीके से, बहुत सारे तरीके। अब ये वक्त आ गया कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसे रास्ते को खोज रहे हैं जहाँ पर वो गार्ड होकर के खड़े रहें। यहाँ पर फिर से एनर्जी आ गई। जो आपको पसंद नहीं करते नेगेटिव लोग, उन्होंने सोचा कि इतना कष्ट इनको दिया, इनको मार तक पड़ी है, यहाँ पर आपको हर तरीके से मार का खेल चला हो रहा। कुछ लोगों को फिजिकली भी असॉल्ट किया गया हो या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो, ठीक है। तो ये उनको लगता है कि उसके बाद भी आप कैसे खड़े, आप इस तरीके से कैसे खड़े, आपने ये सेफ जोन कैसे बना लिया, आपके पास ऐसी हिम्मत और ताकत कहाँ से आ गई, ऊपर वाला आपके साथ इतना क्यों मेहरबान है कि इतना कुछ बुरा, ये बुरी परिस्थिति, बुरी जगह, बुरे लोग, बुरे चीज़ें होने के बाद भी आप इस तरीके से अपने आप को गार्ड करते हुए या प्रोटेक्ट करते हुए कैसे खड़े हैं, कैसे खड़े हो सकते हैं। जो लोग आपको पसंद नहीं करते, उनकी कहीं ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस वक्त वो सोच में, विचार में पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा गहन सोच में पड़े हुए हैं कि अब नेक्स्ट क्या, यहाँ से इससे कैसे बचा जाए, किस तरीके से तो हमको चीज़ों को ले करके चलने का है, किस तरीके से बचा जाए, किस तरीके से क्या किया जाए। तो गाइज यहाँ पर ये देखिए, कहीं ना कहीं ये आपके जितने भी लोग हो सकते हैं एनिमीज या गलत लोग, गलत सोच वाले, उनमें से कुछ लोग कंफर्म है कि वो हट रहे हैं, जैसे बाहर निकलना चाहते हैं, आपका पीछा छोड़ना चाहते हैं, या फिर गलत जो कुछ भी किया है उसमें उन्होंने, जैसे अच्छे लोग भी होते हैं जब जिनका गलत काम करते हैं, और अगर उनकी अच्छी सोल है, उनका कर्मा बदलता है, तो वो अपनी गलतियों का एहसास कर लेते कि यार गलत हो गया, अब हमको यहाँ से हट जाना चाहिए, सही रास्ते में जाना चाहिए। तो उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके खिलाफत से हट जाएंगे और वो अपने कर्मा को, जैसे देखिए ये यहाँ डिटर्मिनेशन का एक सिंबल भी है कि यस मैंने सोच लिया कि अब हमें ये नहीं करना। लेकिन कुछ ऐसे दुष्ट लोग हो सकते हैं जहाँ पर उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, फॉर्मली उन चीज़ों को करना चाहते हैं और आपको गिराना चाहते हैं। और ऐसी तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस, ऐसी ही रीडिंग मेरी चलेगी। अभी आपको ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, थोड़ी ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, टाइम लगेगा, करूँगी। तो यहाँ पर डिस्टरबेंस होता है ना, कंटिन्यू नहीं रह पाती है, चलिए कोई बात नहीं।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, ये बताते कि ये लोग इसी तरीके से 10 में से अगर 2 लोग सुधर रहे हैं तो ये ऐसे रहेंगे, बाकी 8 लोग कि आपको गिराने की कोशिश ही करेंगे, क्योंकि 2 का कर्मा अच्छा है तो वो तो भाई इनका साथ छोड़ देंगे, भाई अपने कर्मा को बदलने की कोशिश करेंगे, उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा, आपकी पावर, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपकी सच्चाई पता चलेगी। लेकिन ये जो बचे लोग हैं जो पीछे पड़ेंगे, इनको ऊपर, ये देखिए ये उस रास्ते में चल रहा है, स्लोली ही सही पर ये चल रहे हैं उस रास्ते में, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ों को अपने हाथों में ले करके बहुत ही ग्राउंड लेवल पर कहते हैं ना काम करना, वर्क करेंगे और ये आपको मात दे देंगे। तो लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो है वो करने के लिए इनको कहते हैं ना एड़ी चोटी का मेहनत करना, और इन्होंने की भी है आपको कहीं ना कहीं मात देने की, गिराने की, या झूठ में फंसाने की, या गलत करने की, करवाने की, आर्थिक रूप से, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी, फिर सोशली भी, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को बहुत मेहनत इनको करनी पड़ रही है, और उसके इनको कहते हैं ना कि सारा पसीना निकल जाना, या फिर इनको दिन में तारे नज़र आना, ऐसी स्थिति होने वाली है इनकी, जो वो आपको पसंद नहीं करते, जिन्होंने आपको हर्ट किया इस तरीके के, इमोशनली आपको कहीं अलग थलग कर दिया, लोगों से कटवा दिया, आपको बिल्कुल अलग रख करके परेशान किया या करवाया, या आप एकदम अकेले पड़ गए, निसहाय असहाय हो गए। तो अब आपका कहते हैं ना कि एनर्जी लेवल अच्छा होगा, जैसे जैसे मूड पूरा होगा ना तो चीज़ें आपकी बदलती जाएंगी, और बहुत आपको लगेगा फील अपने आप में ही पूरा अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें अब उनके साथ होने वाली है। वो कि ऐसी स्थिति हो जाएगी कि किधर जाए किधर रोए, किसके कंधे में आंसू अपने गिराए, ठीक है, किसका रुमाल मांगे कि आंसू पोंछना है, ऐसी है। नाइट ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, जितना दिमाग इन्होंने चलाया, अब इनके ऊपर कोई हंटर मारने वाला बैठा हुआ, यूनिवर्स इनके ऊपर, इनके कर्मा के ऊपर नज़र रखने वाला, इन्होंने आपके ऊपर बहुत दिमाग चलाया, अब इनके ऊपर कोई दिमाग चलाने वाला कुछ ऐसा पावरफुल है इंसान या व्यक्ति, या कोई ऐसी पोस्ट वाला या ऐसा व्यक्ति जो बहुत पावरफुल होगा, अब इनके ऊपर कहते हैं ना पूरी नज़र रखना और इनकी हालत ख़राब करना, इनकी स्थिति, इनकी डेस्टिनी में ऐसा बदलाव आएगा, इनका दुर्भाग्य कहते हैं ना, जब दुर्भाग्य जब कहते हैं ना कि आता है ना तो पैर दबा करके आता है ना। सक्सेस एकदम चल करके दौड़ करके नहीं आती, सक्सेस धीरे धीरे चलती है। सफलता, आपकी मेहनत की सफलता ना शोर नहीं मचाती, बहुत धीरे धीरे चलती है, लंबे समय बाद पता चलता है कि हाँ यार आज हम सफल हो गए। आपके साथ कुछ ऐसे ही है कि हाँ यार हम सफल हो गए, अब वो चीज़ें अब आपकी जो रुकी हुई थी वो अब आगे जाएंगी और आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो कहते हैं ना कि दुर्भाग्य अब इनका बहुत तेज दौड़ करके इनको पटक कर मारेगा, ये यहाँ पर स्थिरता आने वाली है। आप देखो यहाँ पर जो चीज़ें हैं यहाँ पर आने वाली है, जो कहते हैं ना कि बहुत बड़ा मौका और अवसर अब आपकी लाइफ में आने वाला है, बहुत बड़ा निर्णय आपके लिए, आपके फेवर में होने वाला, बहुत बड़ा काम, जॉब, बिजनेस, जो भी जिस फील्ड से जुड़े, जिस काम के लिए भी आपने सोचा, वो मौका आपको अवसर मिलने वाला, कंफर्म मिलने वाला हो। इस साल कहते हैं ना जैसी चीज़ें आपकी लाइफ में बदलाव और जो पॉजिटिव वे पर लाएगी। जो लोग पसंद नहीं करते आपको, शायद उनके जले पर नमक पड़ जाए, या फिर ऐसे लोगों को ईश्वर ही पटक कर इस तरीके की स्थिति में ला करके खड़ा कर देंगे कि इनको जितना इन्होंने गलत किया है, करवाया हो, गलत छुप के किया है, गलत बोला है, गलत चीज़ें, वो सब ऊपर कहते हैं ना अकाउंट में चीज़ें क्या बोलना चाहिए, लिखा हुआ है ना। हिसाब किताब कहते हैं ना, बैलेंस शीट में कितना निकाला, कितना खर्च किया, कितना आया, कितना ऐड हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना उसमें हमको कहीं और लगाना है, तो वो सारी चीज़ों का हिसाब किताब ऊपर है। द वर्ल्ड की एनर्जी भी आ रही है, जो कि आप मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोग हो सकते हैं, आप जिधर रहते हो उधर से हटकर दूर कहीं सफलता, सक्सेस, काम, जॉब, बिजनेस या चीज़ें करो, या आपका कोई सपना हो, या फिर आप ऐसी जगह जाएं या ऐसा कोई काम करें जहां पर आपका लाइफ बदले या सफलता मिले चीज़ें। दूसरा आएगा अट्रैक्शन, आपकी लाइफ का हिस्सा हो सकता है, या आप ऐसी जगह से, ऐसी लोगों से अट्रैक्ट हो सकते हैं जहाँ पर आपका काम या किस्मत कहते हैं ना सर चढ़ करके बोलती है, आप खुद जाओगे वहाँ, ऐसा काम करोगे, ऐसे लोगों से जुड़ोगे, ऐसे लोगों से रिश्ते संबंध होना, विश्व स्तर पर आपकी एक ख्याति, नेम फेम बढ़ना, आपका
काम बोलेगा, आपका बुद्धि बोलेगा, आपका स्किल बोलेगा, आपका दिमाग बोलेगा, आपका एक्सपीरियंस बोलेगा। ऐसे किसी चीज़ पर आप जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे किसी काम पर, ऐसी जॉब पर, ऐसी बिजनेस पर, ऐसी चीज़ों पर, ऐसे क्रिएटिव वर्क पर, ऐसी सोच पर, जहाँ पर आपकी सोच भी इतना बड़े स्तर का काम करेगी कि कहते हैं ना कि बस हो गया, डंका पिट गया, ऐसा वाला। और आपको शायद जिन चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, अब मेहनत इतनी ना करना पड़े, या आप हो सकता है कि इसी चीज़ों पे जहाँ आप के लिए सपना रहा हो, वो सपना आपका पूरा हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है। रिलेशन में अगर मेरे व्यूअर्स कुछ हैं तो उन लोगों के लिए, जैसे हस्बैंड वाइफ की रिलेशन है, किसी पार्टनर के साथ है आप और अच्छा नहीं चल रहा था और रिश्ते टूट गए थे, तो आपके मन में जो चीज़ें थी, बातें थी, अब आप खुलकर बोल पाएंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर ने छुपाई, अब आपको पता चलेगी कि यस, वो खुद बोलेंगे, खुद बताएंगे आपको अपने आप से, ठीक है। ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, जहाँ पर मेरे व्यूअर्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में, जैसे आप शादी करना चाहते हैं, किसी पार्टनर को चाहते हैं, या आपका ब्रेकअप हो चुका है, न्यू स्टार्ट, कोई ना कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको एक अच्छे रिश्ते में, अच्छी दोस्ती में आपको रखेंगे, ठीक है। क्या वो पॉजिटिव है? तो यस, पॉजिटिव है। ऐसे लोग जो आपसे चलते हैं, उनको कहते हैं ना एक तरीके से हार्ट अटैक आ जाना कि यार ये इनकी लाइफ में कैसे सब कुछ अच्छा हो रहा है, रिश्ता कैसे अच्छा होगा। वो लोग जिन्होंने आपके रिश्तों में नज़र मारी है, या आपके रिश्ते को ख़राब करना चाहते हैं, या आपकी लाइफ को ख़राब करना चाहते हैं, या आपके दोस्तों फ्रेंड्स को या हस्बैंड वाइफ को अलग करना चाहते हैं, उनके लिए ही बुरी खबर हो सकती है, ठीक है। तो आपका तो अच्छा होने वाला है। दूसरा आता है, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, वो आपकी इस तरह के स्ट्रगल को या मेहनत को, जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहा, आपने मेहनत किया, जो कुछ भी पाना चाहते थे, जो भी सपना देखा, जो भी काम करते हैं, जिस तरीके के भी चीज़ों में है, अर्निंग के लिए हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हो सकता है, आपकी फैमिली लाइफ के लिए हो सकता है। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि यस, वो सफलता आपको मिलेगी, लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए तो ये हार्डवर्क अब उनकी लाइफ का हिस्सा होगा। और आपके पास तो कहते हैं ना कुछ भी नहीं था, फिर भी आपने माध्यम बनाया, सारी चीज़ों को माहौल बनाया, मेहनत की। उनके पास तो ना माहौल होगा, ना मेहनत होगी, ना साधन होंगे, ना चीज़ें होंगी, ना किसी का सहयोग होगा, और ना यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स, कुछ नहीं मिलने वाला, ना साथ वालों का। तो ये चीज़ें दिख रही कि हार्ड वर्क, या हर जगह जगह उनको कठिनाई होगी, जगह जगह उनकी स्थितियाँ बिगड़ने वाली है। ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं, ये देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि उन लोगों की लाइफ में आपकी दोस्ती थी, आप जैसे लोग थे, वो भी यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनकी मति खुद ऐसी मारी जाएगी कि ये कहते हैं ना, पॉजिटिव लोगों से अपने आप दूर हो जाएंगे, उनको हटा देंगे, भगा देंगे, उनके साथ गलत करेंगे। अच्छे लोगों के साथ गलत करके इन्होंने कर्मा को बिगाड़ लेना, या फिर उनकी ना सुनना, या अपनी सच्चाई की ना सुनना, और गलत करना और करवाना यहाँ पर था। ये स्थिति इनकी होने वाली है कि अब ये किस जितने भी फ्रेंडशिप या दोस्त या लोग है या सहयोग रहेगा, इनके पास से खत्म होता दिखाई दे रहा। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको पसंद नहीं करते हो, जिन्होंने आपके ऊपर नज़र रखी, आपकी बातें सुनते, आपके काम को देखते, आपका बिहेवियर देखते, आपके बारे में पता करते, आपके बारे में पता करवाते हैं, सोशल मीडिया से, कुछ कॉल से, कहीं से, वीडियो कॉल से, फोटोज से, पिक्चर से, या फिर आपके आमने सामने भी हैं, आसपास भी है। तो इस तरीके से इन्होंने सुनते हैं, नज़र रखते हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत गलत किया, जिन्होंने आपके साथ और करवाया है। ऐसे लोग, इनके साथ दूसरे लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने इनके साथ मिलकर के आपके साथ किया है। अब इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि ये अपने आप को मरे की बचाए, मरे की बचे, तो वो वाली स्थिति हो गई। यहाँ पे ये प्रार्थनाएं करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को बचाते हुए दिख रहे हैं, पर क्या ये बचेंगे? ना, नहीं बचेंगे। ऊपर वाले की नज़र जब आ जाती है ना किसी पर, चाहे वो दया भाव की हो, तो उसके जैसे दया भाव और उसके से जैसे ज़िंदगी बनाने वाला नहीं मिलेगा। और अगर उसकी नज़र तिरछी हो जाए तो उसके जैसे बर्बाद करने वाला भी कोई नहीं मिलता। तो यहाँ पर है मेरे व्यूअर्स, जो बहुत अच्छी प्रोटेक्टिव सोल है, बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने सिर्फ कहते हैं ना कि बनाना, मेहनत और चीज़ों को संवारना, सहेजना, लोगों को का सपोर्ट करना, हेल्प करना। पर ये ऐसे दुष्ट लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, जो जिन्होंने आपके रास्तों को रोक करके रखा, जैसे आपको अलग करके खड़ा करके रखा, और इतनी अग्नि परीक्षाएं देने के लिए आपको जैसे कहते ना चीखते चिल्लाते रहे, और लंबा समय से इंतजार करते रहे कि कब निकलेंगे इस अग्नि परीक्षा से, कब निकलेंगे इन हालातों से, कब निकलेंगे इन परिस्थितियों से, कब निकलेंगे इन लोगों के गलत लोगों के बीच से,
कब निकलेंगे अपनी दुर्भाग्य से। तो यस, अब वो टाइम आ गया। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पल समय 1-2 दिन में बदल जाए, 2-3 घंटे में बदल जाए, 2-3 दिन में बदल जाए, कुछ लोगों के लिए 2-3 महीने में, 2-3 हफ्ते में, यस, और किसी के लिए 2-3 साल में। अगर आपको लगता है कि यस ये असंभव है तो 2-3 साल में संभव हो जाएगा। ठीक है, यकीन रखना है, विश्वास रखना है ऊपर वाले पर, ऊपर वाले से जुड़ना है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी में रहना, उससे प्रार्थनाएं कर। रोना है तो उसके सामने रो, गिड़गिड़ाना है तो उसके सामने गिड़गिड़ाओ, सपने देखना है तो उससे जुड़कर अपने सपनों को बोलो, सपने पूरे कर देगा। मेहनत करना होगा, बैठे कुछ नहीं होता है, कर्म करना होगा, कर्म से सारी चीज़ें बन जाती हैं अपने आप। वो लोग जो आपसे चिढ़ते हैं वो इसी बात से तो चिढ़ते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या कर्म किया है जो इनका काम बन जाता है, या इन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं कि इनको इतना बिगाड़ दिया, फिर भी ये खड़े हो गए। गिरते पड़ते ही सही पर खड़े तो हो जाते हैं ना। ईश्वर आपके साथ है, आशीर्वाद उनका है। ऐसे लोग द हैंगमैन, जो लोग आपसे नफरत करते, चिढ़ करते, आपको बहुत लंबे समय तक रोक कर रखा, आपको स्टक करके रखा, आपकी स्थिति को, आपकी जगह को, आपकी एनर्जी को, आपके घर को, आपकी परिस्थितियों को, आपके पैसे को, आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की कोशिश की, या आपके भाग्य को रोक कर रखने की कोशिश की, लेकिन जन्म देने वाला ऊपर है तो वही आपको बनाएगा, वही आपके साथ रहेगा, वही आपके लिए रास्ता तैयार करेगा। अब उस स्टकनेस से आप बाहर निकल रहे, जो भी आपने सेक्रीफाइस किया, जो भी आपने लाइफ में कंप्रोमाइज किया, जो भी चीज़ें आपने खोई है, वो अभी ईश्वर यूनिवर्स आपके साथ है देने। अब बारी आ गई है उनकी, आपके दुश्मनों की इस तरीके से लटक के रहने की, इस तरीके से फंस के रह जाने की, इस तरीके से जिंदगी इनकी अब तबाह होगी ना। ये रुकेंगे, न केवल ये स्टक होंगे, फंसेंगे, ये पूरी तरीके से इनको बर्बाद करके फेंक दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वो एनर्जी आ रही है जहाँ पर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, कुछ देख नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, परिस्थितियों में उलझे हैं, स्थितियों में उलझे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें होंगी। आपके दुश्मनों की स्थिति ऐसे होने वाली है, कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, कोई रास्ता नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे कुछ चीज़ों में जितना इन्होंने करना था। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि जैसे हाफ मून में बहुत सारी चीज़ों को आपको आपके खिलाफ कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जी भेजना, निगेटिव काम करना, कर्ज भेजना, सोच भेजना, ये सारी चीज़ें वो सब इनके पास पलट कर वापस जा रही है, इनके ऊपर डबल हो करके, कई गुना हो करके जा रही है। मेरे व्यूअर्स पूरे प्रोटेक्टिव है। ठीक है, तो नरे की एनर्जी आपके पास जाएगी। ऊपर वाले से जुड़ना है, मंत्र जाप करिए, चैंटिंग कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कोई भी एक स्रोत पकड़ लो, सारी ज़िंदगी पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, कोई भी एक मंत्र पकड़ लो, हमेशा पढ़ो, याद करो। कोई भी स्रोत पकड़ लो, कोई भी कवच पढ़ लो, कवच आपकी लाइफ में एक हिस्सा बन जाए कि आपको डेली पढ़ना है। पूरे घर की रक्षा होती है और आपकी भी रक्षा होती है। ठीक है, ये ऐसे शत्रु दुश्मन जो हो गए ना, कहते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी जब बढ़ेगी तो आपको कुछ किसी से कुछ कहना नहीं, बदला नहीं लेना, कुछ भी गलत नहीं करना, क्योंकि आप ऐसी सोल हैं जहाँ ऊपर वाले का हाथ आपके ऊपर साथ रहता है। वो जो भी गलत करेगा उससे अब उनके पास वापस जाना, आपको कुछ करना नहीं, अपने कर्मा नहीं बिगाड़ना, कार्मिक से नहीं बढ़ाना, नए जन्म का चक्कर नहीं चालू करना। हम यहाँ फिर से उलझ जाएंगे, फिर चले जाएंगे इस दुनिया से, फिर वापस जन्म लेके आ जाएंगे, फिर उसी में उलझ जाएंगे। क्यों नहीं करना है? तो ये उन लोगों के लिए मार पड़ेगी जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके खिलाफ है, जो आपके एनिमीज हैं, जो आपके टॉक्सिक एक आपके कहते हैं ना पूरे एनवायरनमेंट में फैले हुए हैं, जो टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, आपकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद, आपके घर को, आपके परिवार के सदस्य को या आपको करते हैं, ये करवाने की कोशिश करते हैं, गलत बोलते हैं पूरा। तो यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी आ रही है। कहते हैं ना कि अब इनको कोई रास्ता दिखाने वाला भी नहीं मिलेगा, इनका कोई गॉड फादर भी इनके साथ नहीं साथ देने वाला। ये यूं ही खड़े रहेंगे कि इनकी लाइफ में कभी लाइट और रोशनी आए, क्योंकि पर्दा खुलेगा, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इनके राज को, इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया करवाया वो यहाँ पर सबको दिखा रहे हैं, रास्ते में चलते हुए लोगों को बता रहे हैं कि इनके साथ ये हुआ है। लाइट डालना, रोशनी, जहाँ पर इन्होंने पर्दा डाला था वो पर्दा हटा दिया जाएगा और यहाँ पर कोई लाइट लगा देगा और सबके सामने वो रोशनी आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी कहते हैं ना कि अब आपके लोग जानेंगे कि आप क्या है, कैसे है, किस तरीके से और किस तरीके से गलत करने वालों ने गलत किया, उनका मुंह काला होना, उनका सच्चाई सबके सामने आना, उनकी झूठ पकड़े जाना, उनका किरदार जो 2 तरह का था वो आपके सामने दुनिया के सामने आएगा। उनका
ऐसा रूप जो कहते हैं ना, बहुत लोगों को हिलाकर विश्वास नहीं होगा कि यस ये ऐसे हैं। हाँ, चैन की सांस लेोगे आप, सुकून की नींद आना जिसको कहते हैं ना, तो मून की एनर्जी आ रही है। अब इन लोगों के पीछे ऐसे लोग पड़ जाएंगे, इस तरीके के लोग कि इनका रास्ते में निकलना, चलना, उठना, बैठना, सोचना, हो सकता है इनको मुंह छुपाना पड़े, हो सकता है रास्ते बदलना पड़े, हो सकता है अपने आप को छुपाना पड़े, हो सकता है कि कहते हैं ना कि इस तरीके के लोग अब इनके रास्ते रोकेंगे और इनको देखेंगे और इनका हाल करेंगे कि यस तुम्हें कोई इनके साथ गलत नहीं करेगा तो ऊपर वाला इनके कर्मों का हिसाब देगा। लेकिन कहते हैं ना कि बस वही है, छुप कर के ही सही, पर जो करोगे तो वो तो सामने आएगा। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, डेविल की आपके लिए ब्लैक मैजिक किया हो सकता है, नेगेटिव स्पेल किया जा हो सकता है, कुछ नेगेटिव एनर्जी भेजी हो सकती है, कुछ गलत किया हो सकता है आपके ऊपर, आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर, आपके घर के ऊपर, वो सब कुछ इनके ऊपर पलट कर जाने वाला। कुछ है इनके अंदर ऐसी एडिक्शन भी है, गलत काम चीज़ के लिए, कुछ पीना खाना या फिर गलत सोच रखना नेगेटिव वे पर। हर किसी के साथ इन्होंने गलत किया, वो कर्मा इनका पूरा भर कर वापस आ रहा हो, वापस ही इनको जा कर के मिल रहा हो। कहते हैं ना कि जो इन्होंने गलत किया है वो सब इनके पास आएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जितने पैशन आपके अंदर है एक सच्चाई को और अच्छाई को जल्दी से लेकर के जाना, शायद मन में कहीं दबा था, कभी तो मेरे साथ में आया होगा, कभी तो सच लोगों के सामने आएगा, कभी तो मैं कुछ अच्छा करूं, कभी तो मैं चैन की सांस ले पाऊं, कभी तो हम खुश रह पाए, कभी तो चीज़ें अच्छी हो जाए, कभी तो भाग्य बदले। तो यस, अब आपका भाग्य बदलेगा और उनका भाग्य बर्बाद होगा। ये थी आज की रीडिंग।